देखिए, अंश अंशिका बरामद हो चुके हैं और वो अपने घर आ चुके हैं। और ये जो हमारे पीछे आप ये हुजूम देख रहे हैं, उस अंश अंशिका से मिलने के लिए यह हुजूम यहाँ पे जुटी हुई है। लेकिन आज जो हम आपको यहाँ बताने आए हैं, वो अंश अंशिका के लापता होने की कहानी और पूरी कॉन्स्पिरेसी को बता रहे हैं। दरअसल देखिए, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, लगातार यहाँ के लोगों से हमारी जो बात हुई और जो पुलिस महकमे से हमारी बात हुई, उसके अनुसार हम आपको कहानी सुनाते हैं। दरअसल अंश अंशिका की जो किडनैपिंग हुई, वो किडनैपिंग कोई ऐसे आसान नहीं थी कि बच्चे मेले में मिले और उन्हें किडनैप कर लिया गया। दरअसल इसके पीछे एक लंबी और गहरी साजिश थी। दरअसल एक महिला जो है, वो काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में घूम रही थी। यहाँ के जो महिलाएं, उनसे हमारी बात हुई कि फेस पर मास्क लगाकर वो लगातार घर की रेकी कर रही थी और अंश अंशिका पे उसकी नज़र थी। और आज से 13 दिन पहले अंश अंशिका अपने घर से बगल की एक दुकान पे जाते हैं और वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। इससे लेकर एक जुड़ी हुई जानकारी और सामने आती है कि एक महिला और पुरुष मतलब थोड़े संदिग्ध अवस्था में बलून बेचते हुए नज़र आए थे उसी बाज़ार में। और वो लोग लगातार रेकी कर रहे थे और उसी दुकान के बाद से अंश अंशिका गायब हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस खोजबीन शुरू करती है। लगातार आप उन चीज़ों से अवगत हैं कि किस तरीके से पुलिस की लगातार कार्रवाई होती है। न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी लगातार दबाव बनाया जाता है, सामाजिक राजनीतिक संगठनों की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जाता है। और इस दबाव का परिणाम होता है कि पुलिस एक्शन में आती है और इस वजह से जो अंश अंशिका के किडनैपर्स हैं, वो कहीं ज़्यादा भाग नहीं पाते। अब इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं तो रामगढ़ का चित्रपुर इलाका रजरप्पा से करीब पाया जाता है। वहाँ पे एक महिला जो है सो रूम ढूंढने के लिए जाती है, लोगों से बात करती है कि मुझे रूम चाहिए, और एक मुस्लिम महिला के घर पे वो रूम लेती है। अब चलिए तीसरे चैप्टर पे आते हैं। दरअसल जब वो रूम लेने की बात करती है तो एक बजरंग दल के कार्यकर्ता जो कि मोबाइल दुकान भी चलाते हैं, उनसे बात करती है। तो बोलते हैं ठीक है, जब हमें पता चलेगा तो हम लोग बताएंगे। और इसी बीच वो दो बच्चे को देखते हैं जो अंश और अंशिका हैं, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा दूर निकल नहीं जा पाते, तो चितरपुर के आसपास रुकते हैं। तो जब लोग उस समय उतना शक नहीं करते, क्योंकि पहले दिन की ये बात थी, तो लोगों के नज़र से ये चीज़ें छूट जाती है, तो वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। तो एक मोबाइल दुकान जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं सनी, अचानक से उनकी नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है जो एक समय पहले रूम देखने के लिए वहाँ आया था। तो उनसे पूछते हैं कि ये दोनों बच्चे कौन है, तो बताता है हमारे ये बच्चे हैं। देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अंश अंशिका उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थे। वो लोग ना रो रहे थे ना कुछ कर रहे थे। अब इसके पीछे क्या वजह है, आगे जांच में खुलासा होगा। लेकिन जब बजरंग दल के उस कार्यकर्ता को शक होता है, क्योंकि वो लगातार अखबार में देखता है, उसका चेहरा देखता है, तो वो उनसे वो एक लड़की है जो उस लड़की का हाथ से कपड़ा हटाकर देखता है। जो पहचान बताई गई थी तिल की, वो तिल उसके हाथ में होती है। उसके बाद वो पुलिस अपने और जो लोग हैं उन्हें सूचना देता है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस बच्चों को सकुशल बरामद करती है। बताया जा रहा है कि गुलगुलिया गैंग से जुड़े हुए ये लोग हैं। ये इनकी मंशा थी अंश अंशिका को किडनैप करके ले जाने की, लेकिन पुलिस जिस तरीके से अचानक से एक्शन में आई, उसके बाद वो लोग ज़्यादा कुछ वहाँ से प्लानिंग नहीं कर सके। और यही वजह है कि पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा। हमारे पास डीजीपी मैडम जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया भी कि अंश अंशिका को बरामद कर लिया है और इसमें पुलिस की बहुत मुस्तैदी रही। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर राजधानी रांची से, बीचों बीच राजधानी रांची के इस इलाके से कैसे दो बच्चे लापता हो जाते हैं। इसके पीछे कई तरह की कहानी है, अभी कई तरह के और भी जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो अभी सबसे कॉन्क्रीट बात आई है वो यही है कि अंश अंशिका की किडनैपिंग अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे एक लंबी रेकी की गई थी और कई समय से, पुराने समय से, मतलब कुछ दिनों पहले से लगातार उनकी रेकी की जा रही है। एक लेडीज़ का जिक्र आता है, एक जेंट्स का जिक्र आता है, जो लोग दोनों बलून बेच रहे थे। उसके बाद अंश अंशिका के घर के पास देखिए आप तस्वीरों में, अभी घर भी देख सकते हैं हम लोग, लगातार उनके घर में भी है कि उस घर के आसपास भी एक जेंट्स और एक लेडीज कई दिनों से रेकी कर रहे थे। लेकिन अब दोनों अपराधी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस इस मामले की तह तक जाकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जल्द से जल्द और कौन से लोग इस मामले में जुड़े हैं, इसका खुलासा किया जाएगा।
जो अभी पुलिस ने इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि दोनों आरोपी जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और रजरप्पा के क्षेत्र में दोनों को किडनैप करके रखा गया था, दोनों बच्चों को। ये लोग वहाँ रहने वाले नहीं थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये लोग कहीं निकल नहीं सके और उस जगह पे फंस कर रह गए। 12 दिनों से लगातार पुलिस की जो जांच छानबीन चल रही है, जब ये लोग लगातार कोशिश करने के बाद वहाँ से निकल नहीं सके तो उन्हें घरों से बाहर ज़रूरी सामान लेने के लिए आना पड़ा। और उसके बाद जो बजरंग दल के का कार्यकर्ता है, सनी बजरंग दल से जुड़ा हुआ, जो मोबाइल दुकान भी चलाता है, उसे शक हुआ और ये पूरा मामला उजागर हुआ। तो इस जो अनुशंसिका प्रकरण में बजरंग दल के कार्यकर्ता की भूमिका बहुत अहम थी और अब अनुशंसिका सुरक्षित हैं, वो अपने घर आ चुके हैं और अपने परिजनों के साथ हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।